आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग पहले लगाएंगे, उसके बाद आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़े होंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास ऑपरेटर्स जो पीएचपी में हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला है आपके पास, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास अर्थमेटिक के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बाद हमारा है कंपैरिजन के बाद आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप लिख लें अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, इनके नाम से जाहिर है। पहले तो ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर की अहमियत क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2 + 2 = 4, ठीक है। ये एक मेरे पास इक्वेशन है। ऑपरेटर को समझने के लिए एक छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं। 2 + 2 = 4। तो इस इक्वेशन के अंदर 2 जो है और एक 2 ये है और एक 4 ये है। जो प्लस और = का आपको साइन नज़र आ रहा है, ये है ऑपरेटर्स। ये क्या है? ऑपरेटर्स। और जो 4, 2 और ये 2, ये आपके पास क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स, ठीक है। आपके पास जो प्लस का साइन है और = का जो साइन है, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास इस इक्वेशन के अंदर? ऑपरेटर। और आपके पास जो इसके अलावा 2 है, एक और 2 लिखा हुआ है, उसके बाद एक और 4 लिखा हुआ है, ये सब क्या कहलाएंगे आपके पास? ये कहलाएंगे ऑपरेंड्स। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं और ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं। फ़र्क कुछ समझ में आया आपको? अगर इस इक्वेशन में से मैं ऑपरेटर्स को निकाल लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? 2 to 4 बचेगा, ठीक है। 2 to 4 बचेगा। विदाउट ऑपरेटर 2 to 4 की कोई वर्थ है? अगर मैं किसी प्रोग्राम में से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से ऑपरेटर्स निकाल लूँ तो क्या कुछ प्रोग्राम बन सकता है? यानी कि ऑपरेटर की इतनी अहमियत है, विदाउट ऑपरेटर कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। जब तक प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, असाइनमेंट नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, तो कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। विदाउट ऑपरेटर कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। तो ऑपरेटर की इतनी अहमियत है कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से ऑपरेटर्स को निकाल दें तो वो लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम ही नहीं काम करेगा। कोई प्रोग्राम विदाउट ऑपरेटर्स के बन ही नहीं सकता। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ आपको? तो इस ऑपरेटर की इतनी अहमियत है, ठीक है। यानी कि अगर ये निकल जाए तो 2 में 2+ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स की इस तरह की अहमियत है। ये सिर्फ एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की एग्जांपल बताई है मैंने। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि किसी को मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता अगर असाइनमेंट ऑपरेटर ना हो। कंपैरिजन, मैं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक दफ़ा रजिस्टर किया और अपने आप को, अपना ईमेल पासवर्ड सेव हो गया फेसबुक के डेटाबेस में। नेक्स्ट टाइम आपने जब
लॉगिन करते हैं तो वो क्या करेगा, जो आप इनपुट देते हैं वो किससे कंपेयर करेगा, डेटाबेस से। अगर कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होगा तो क्या वो प्रोग्राम कंपेयर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है ना बात सबको। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की अहमियत है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करेगा, दो चीज़ों को जोड़ता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक्स बनाता है। लॉजिक इस तरह की, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि आपका ईमेल एड्रेस ये हो एंड पासवर्ड ये हो, ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिक्स। यानी कि दो चीज़ों को आप देख रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और आप ये लॉजिक रख रहे हैं कि ये ईमेल एड्रेस होना चाहिए और ये पासवर्ड होना चाहिए, तो ये क्या है, ये क्या है, लॉजिक। तो अगर ये तमाम चीज़ें किसी प्रोग्राम में से निकल जाएं तो, और यानी कि ऑपरेटर्स अगर निकल जाएं तो कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। समझ में आई सबको मेरी बात? ओके, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और अगर नहीं समझेंगे इसको सही से तो फिर क्या होगा, मसला हो जाएगा बहुत, ठीक है, तो इसको गौर से समझ लीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट सबसे पहले प्लस, यानी कि प्लस मीन्स एडिशन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, इसके अंदर मज़ीद ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर कौन सा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ बल्कि इसको, पहला ऑपरेटर कौन सा है, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, जिसका साइन क्या है, प्लस, ठीक है, जिसका साइन क्या है, प्लस। उसके बाद एडिशन ऑपरेटर के अंदर दूसरा ऑपरेटर है सबट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका साइन है, बहुत आसान है, माइनस, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कह लें, चले, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसका साइन है एस्टेरिक या मल्टीप्लाई साइन जो आप लोग करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑपरेटर है डिवीज़न ऑपरेटर, ठीक है, इसका साइन आपके पास क्या है, डिवाइड का, ठीक है। साइन सिर्फ ये है, ये जो मैं ये लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये सिर्फ आपको बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए लगा रहा हूँ, तो ये नहीं समझिएगा कि ये ब्रैकेट भी शायद आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, उसके बाद ई जो है डिवीज़न के बाद आपके पास आ जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है आपके पास वो है परसेंट का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑपरेटर और होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसका साइन कुछ इस तरह से होता है कि प्लस प्लस, और दूसरा आपके पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका साइन आपके पास होता है, क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इन सबको समझेंगे। वो अर्थमेटिक में नहीं आता, ठीक है। आगे आएगा वो, लेकिन अर्थमेटिक में नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास, एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, दो ऑपरेंड्स को आपस में जोड़ता है। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, दो ऑपरेंड्स को आपस में से माइनस करता है। मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। डिवीज़न
ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेगा। मॉड्यूलस क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह की वैल्यू लिखी हुई है, देखें 5 ऊपर है और 10 नीचे है। अब आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप लोगों को याद होगा कि आप लोग एक वो बनाते थे कुछ डिवीज़न का साइन। मैं यहाँ पे दो पेन ब्रश में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आप कुछ याद है, बाहर आपने लिखा फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। आपके पास ये था कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आपके पास 3 को आपने डिवाइड करना है, तो ये 3 आपके पास कहाँ होता था? नीचे। 10 कहाँ होता था? ऊपर, ठीक है, ऐसे होता था। तो आप इस तरह रखते थे और आपने लिखा 3 3 जा 9, क्या बचा आपके पास? 1। तो ये 1 जो है ये क्या कहलाएगा? आपका रिमाइंडर। 1 क्या कहलाता था आपका? रिमाइंडर इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस, ठीक है। रिमाइंडर इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस। तो ये आपका मॉड्यूलस बन गया, ठीक है। वैसे तो ये रिमाइंडर पढ़ते थे हम इसको, लेकिन ये आपका मॉड्यूलस बन गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलस है। उसके बाद इंक्रीमेंट यानी कि 1 का इजाफा और डिक्रीमेंट 1 की कमी, ठीक है। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं सबको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडिशन ऑपरेटर की एग्जाम्पल करूँगा। मैंने यहाँ पे इको लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा H2 की एक हेडिंग लगा दी और ऊपर मैंने एक और हेडिंग लगा दी, ठीक है। कौन सी हेडिंग लगा दी? अर्थमेटिक ऑपरेटर। और यहाँ मैंने लिखा कौन सा ऑपरेटर? एडिशन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मैं कौन से ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ? एडिशन ऑपरेटर। उसकी एग्जाम्पल करना चाह रहा हूँ मैं। तो उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 10, ठीक है। समझ में आती है बात? एक वेरिएबल है डॉलर y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं, एक डॉलर x और एक डॉलर y। डॉलर x के अंदर 10 है स्टोर है और डॉलर y के अंदर 5 स्टोर है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि एक और वेरिएबल है डॉलर एड इज इक्वल टू डॉलर x प्लस डॉलर y, ठीक है। और नीचे मैंने इको करा दिया, मैंने कहा डॉलर एड। इको क्या करा दिया मैंने? डॉलर ऐड। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं और वैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों तरह लिख सकता हूँ। तो डॉलर ऐड मैंने नीचे इको कराया, तो जी रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? 15। ये प्रोग्राम समझ में आया 3 लाइन का? देखिए, एक वेरिएबल है x 10 के बराबर है, एक वेरिएबल है y 5 के बराबर है। मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स को डॉलर x और डॉलर y को प्लस किया और एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया ऐड के, ठीक है, और उसको मैंने इको करा दिया। ये वो इक्वेशन है जो कि आपने शायद कभी 1 क्लास में पढ़ी होगी या इससे भी हो सकता है KG 2 में पढ़ी होगी, है ना। तो इतना दिमाग लगाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये 1 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। कंट्रोल S। अच्छा जी, अच्छा, अब आप लोग जब इसका F12 करते हैं ना ब्राउज़र व्यू, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है। मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ आज ये, ठीक है। ये दरअसल C ड्राइव से पूरा पाथ लेके उठा रहा होता है, लेकिन हमने कहाँ से चलाना होता है इसको? लोकल होस्ट से। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप अपनी डायरेक्टरी के नाम से पहले, यानी कि htdocs के CS तक, ये सब आप मिटा इसकी जगह क्या लिख लें? लोकल होस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह क्या कर लें? लोकल होस्ट, और इंटर कर दें, ठीक है। आपको आपका रिजल्ट नज़र आ जाएगा।
ठीक है, एक तरीका और भी है, वो मैं ये समझा दूँ, फिर उसके बाद उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, तो ये क्लियर हुआ आपको? रिजल्ट आपके पास आ गया एडिशन ऑपरेटर का 15, ठीक है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इको लगाना चाह रहे हैं, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दिया, वो भी सही है। अच्छा जी, ठीक है, तो हमने इस वेरिएबल को इको करा दिया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो? क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ मैंने लिखवाया ना आपको, कॉनकैटिनेशन होता है ऑपरेटर डॉट। ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। क्या करेगा? ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इको से पहले ये लगाया और यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब आप कहेंगे ये तो स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के साथ आप किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो आपने क्या लगाना होगा? कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट। मैंने लिखा द वेरिएबल बल्कि मैंने लिखा $x, बल्कि नहीं, मैंने लिखा चले सही है, ठीक है, ऐसे ही जाने दें, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। $x प्लस $y इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने क्या लिखा? ऐसे, सही है। $10 + 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। यानी कि $x प्लस $y, यानी कि इस डबल कोट में तो आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें कि $x की जगह उसने $x नहीं दिखाया, बल्कि क्या दिखाया है? $x की वैल्यू दिखाई है। बात समझ में आ रही है? और $y की जगह उसने $y नहीं लिखा हुआ दिखाया, बल्कि उसने क्या किया है? $y की वैल्यू दिखाई है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मुझे $x ही दिखाना है और मुझे यहाँ पे $y ही दिखाना है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे पास स्ट्रिंग बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंगल कोट और एक होता है डबल कोट। तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ इस तरह से है, अगर आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो स्टैटिक होगा, और डबल कोट अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट डायनामिक होगा। अब मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? $x प्लस $y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? ये बात समझ में आई? बस बड़ा आसान सी बात है। देखो, स्ट्रिंग बनाने के लिए हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को हमने स्ट्रिंग बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगल कोट या डबल कोट। और डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट एंड डबल कोट क्या है? अगर हम कोई चीज़ सिंगल कोट में रखेंगे तो वो उसका रिजल्ट जो होगा स्टैटिक होगा, और अगर हम किसी चीज़ को डबल कोट में रख देंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो डायनामिक होगा। डायनामिक कैसे हुआ था कि $x की जगह $x की वैल्यू आ गई, $y की जगह $y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या है? डायनामिक रिजल्ट था, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर स्टैटिक रिजल्ट आएगा, ठीक है, $x और $y ही आएगा। क्लियर है ये बात सबको? कोई सवाल किसी का यहाँ पे? नहीं नहीं, PHP में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले ज़रूरी है कि आपने क्या करना है? $साइन मस्ट लगाना है, लाजमी लगाना है। समझा नहीं सवाल? नहीं, हमने, आप ये कह रहे हैं कि ये कर दूं मैं यहाँ पे, आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूं, ये कर दूं, ठीक है, ये होगा
होगा, 15 आ जाएगा ऐसे डायरेक्ट हाथ के हाथ। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो आ रहा है ना, ये ऐड वाले वेरिएबल का आ रहा है, वो ऐड पूछा है ना मैंने नीचे, उससे हाथ के हाथ रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। वैल्यू स्ट्रिंग में हो तो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो भी आपके पास ऐड हो जाएगी ऐड, वो भी, उसको भी देख लेंगे अभी। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन उसकी डेटा टाइप अलग रहेगी, ऐड हो जाएगी वो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई किसी का सवाल? ठीक है, क्लियर है? ये एडिशन ऑपरेटर क्लियर है सबको? ओके गुड। अब हम आते हैं कौन से ऑपरेटर की तरफ? सब्सट्रैक्शन। बिल्कुल इसी की तरह से है, बस एक लाइन का फ़र्क है उसमें। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपके पास आ चुका है यहाँ पे, और इसमें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल यहाँ पर भी बना देते हैं। डॉलर ए बराबर है 10 के, और डॉलर, या बल्कि मैं एक काम करता हूँ, बने में ना ऊपर वेरिएबल, उन्हीं को यूज़ कर लें। डॉलर SUB इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने कहा डॉलर एक्स माइनस डॉलर वाई, और किस में मैंने डिक्लेयर करा दिए इनको? SUB में। ई को नीचे मैंने कराया, मैंने कहा डॉलर एक्स माइनस डॉलर वाई इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? डॉलर SUB। ठीक है, ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आ गया आपके पास? 10 में से 5 गए, रिज़ल्ट 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल बिल्कुल आसान सी इसी तरह की। अब कौन सा ऑपरेटर है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन। मैंने लिखा डॉलर MUL इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक साइन डॉलर वाई। ठीक है, और नीचे मैंने इको कराया सिंगल कोट टर्मिनेटर, और यहाँ मैंने लिखा डॉलर एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डॉलर वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया डॉलर MUL। तो रिज़ल्ट क्या आएगा मेरे पास? 50। ठीक है, इसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर में क्या करेंगे? डॉलर DIV, आपने कहा डॉलर एक्स को डिवाइड कर दो डॉलर वाई से, और इको करा दो, आपने लिखा डॉलर एक्स डिवाइडेड बाय डॉलर वाई इज इक्वल टू डॉलर DIV। ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया? 2। अब कौन सा ऑपरेटर है? अब कौन सा ऑपरेटर है आपके पास? मॉड्यूलस। डॉलर MOD इज इक्वल टू डॉलर एक्स मॉड्यूलस डॉलर वाई। ठीक है, और इको कराया नीचे,
क्या आंसर आया? 0, क्योंकि आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनी कि आपने ऊपर क्या रखा 10 और नीचे क्या रखा 5, और 5 2 ज़ा 10, नीचे क्या आंसर आया, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो वहाँ पर क्या आ गया मॉड्यूलस में 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर आपके पास दो ऑपरेटर हैं। इंक्रीमेंट में आपके पास एक है प्री इंक्रीमेंट और एक है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, होते दोनों हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इको प्लस प्लस $x, आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? 6। गलत बता रहे, सही बताओ। 10 क्यों आएगा? 11 क्यों 11 आएगा? जी सही है, 11 आंसर आएगा। ठीक है इसका, क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू कितनी है 10, और उसमें हमने कितने का इजाफा करा 1 का। 1 का इजाफा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कितने का इजाफा करेगा 1 का इजाफा, तो आंसर क्या आएगा 11। क्या आंसर आ गया 11। ठीक है, इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट के बाद एक और चीज़ होती है इसी तरीके की बिल्कुल मिलती जुलती चीज़, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा? क्यों 9 आएगा? 10 आएगा। टेन नहीं आएगा? हाँ 10 आएगा, 10 आएगा, दिमाग को हाजिर रखो, 10 आएगा। हाँ नहीं, देखो $x की वैल्यू लाइन नंबर 32 के अंदर क्या थी 10, उसके बाद कोई चेंज आया $x की वैल्यू में? नो। यहाँ पर आया लाइन नंबर 73 में कितनी हो गई x की वैल्यू 11, और अब यहाँ पे क्या हो गया, एक माइनस हो गया, तो क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, ठीक है, समझ आया? देखो यहां पर जो थी ना आपकी ऊपर, यहां पर हमने क्या किया, $x की वैल्यू 10 तो थी, लेकिन हमने क्या किया लाइन नंबर 73 में 1 का इजाफा कर दिया। अगर मैं यही चीज यहां लगाऊंगा ना तो मेरे पास आंसर क्या आएगा पता है? 9 आएगा, लेकिन यहां पर मैं 1 का इजाफा कर चुका हूं, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा 11। ठीक है, तो ये एक छोटी सी होती है इसमें। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एक और चीज़ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, दूसरी आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट, और दूसरी आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। वो इस तरह से होता है, देखिए यानी कि अगर $x से पहले वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा देंगे तो वो प्री है, और वेरिएबल के बाद अगर प्लस प्लस लगाएंगे वो पोस्ट है। ठीक है, वेरिएबल्स के पहले लगाएंगे तो प्री, बाद लगाएंगे तो पोस्ट। पहले लगाने पे ये होगा कि जिस लाइन में आपने लिखा है उसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट में क्या होगा, इस लाइन में आंसर क्या आएगा, वही आएगा प्रीवियस वाला, और नेक्स्ट लाइन में आंसर अगर आप पूछेंगे $x का, यहां पर देखें तो आंसर इस लाइन में क्या आएगा
ये मैंने कॉनकैटिनेट बी आर करा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया और बी आर लगा दिया ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। अच्छा, इस लाइन का रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, लाइन नंबर इसका रिजल्ट क्या आएगा 81 का? हाँ 10 आएगा, गुड। और लाइन नंबर 82 का 11। लाइन नंबर 82 का रिजल्ट क्या आएगा? और लाइन नंबर 81 का 10 आ जाए। देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले क्या आया? 10, क्योंकि इजाफा तो हो चुका है इस लाइन में, लेकिन क्या हुआ, वो एक लाइन के बाद उसका रिजल्ट आपको देगा। तो ये क्या है आपके पास? पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि उसी लाइन में आपको आंसर नहीं मिलेगा बल्कि उसकी नेक्स्ट लाइन में आंसर मिलेगा, ठीक है। जबकि प्री में क्या होगा, उसी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की तरफ। यहाँ पर क्या है, क्या हो चुकी है वैल्यू x की? 11 हो चुकी है। तो यहाँ पर माइनस के बाद भी क्या दिखा रहा है ये? जबकि क्या दिखाना चाहिए था? 10 दिखाना चाहिए था ना। अब आप मज़ीद नीचे x को पूछोगे तो ये क्या बताएगा? अब बताएगा ये 10, ठीक है। ये देखो अब क्या बता रहा है ये बाद में? 10 आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मैं समझ में आया? अर्थमेटिक ऑपरेटर मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। बस कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें।